चलिए नेक्स्ट क्या करेंगे, हम दोनों हाथों को शोल्डर पे रखेंगे और इनहेल करते हुए पीछे, एक्सहेल करते हुए आगे। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। अब काफी लोग ज्वाइन कर चुके हैं, अब हम अपना प्रॉपर शुरू करते हैं। बस एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना कैमरा इस तरह सेट करें कि आपकी जो मैट है वह लेंथ वाइज आए। जैसे ये रेड वाली मैट मेरी देखती है ना, इस वाली पोजीशन में ऐसी लंबाई नुमा आए। उससे क्या है कि आपको बार बार अपना जिस भी आसन में है आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा, अपनी नेक इधर उधर नहीं करनी पड़ेगी। आपको स्ट्रेट आपके फेस के सामने आपको मोबाइल रखना होगा, तो आप अच्छे से मेरे को देख पाएंगे, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको अपनी मैट ऐसे लंबाई नुमा रखनी है, तो आप मेरे को अच्छे से देख पाएंगे। ठीक है, आप लोग सेट कर लीजिए। विद इन 10 सेकेंड हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, और जैसा कि आप जानते हैं ये थोड़ा सा सिर्फ ब्रीदिंग पे फोकस नहीं है, इसमें हम थोड़ा सा एक प्रॉपर योगा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पोजीशन ले लेंगे, स्टैंडिंग पोजीशन। दोनों आपके फीट ज्वाइन होने चाहिए, टोज और एंकल्स। इंटरलॉक योर फिंगर्स। इनहेल, टेक योर आर्म्स अप, your heel up, Tadasana, and stretch your body up. Tuck your stomach in and stretch your body up. Hold in this position for a few seconds. Stretch, 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 and relax. एक बार और करेंगे हम ताड़ासन को। Both feet join. Interlock your fingers. Stretch your arms up. Inhale, your heel up. Come on your toes. Stomach in. Stretch your body up. Stretch, stretch, try to touch your roof. Stretch, stretch, and relax. Next exercise, keep your hands on your waist. Now we will do heel up and down. Inhale up and exhale down. Inhale up and exhale down. एक बार इधर से देखिए, इनहेल करते हुए हमने अपनी हील ऊपर करी, एक्सहेल करते हुए नीचे। We will do this exercise 10 times. Start. Inhale up, down. Inhale up, exhale down. Inhale up, exhale down. Inhale up, exhale down. Inhale, inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Last inhale and exhale and relax. Next exercise, दोनों पैरों में शोल्डर जितना डिस्टेंस उतना गैप रख लेंगे। Interlock your hands. Stretch your arms up. Inhale और exhale करते हुए bend your left side. Then up. Again exhale and other side. We will do this exercise 5 times. Inhale, exhale करते हुए left side bend. Inhale, exhale करते हुए right side. Inhale up, exhale down. 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 Inhale up, exhale down and relax. चलिए अब थोड़ा सा हम स्पीड बढ़ाएंगे। तो अब हमें अपनी ही स्पेस पे खड़े हुए जहां पे भी हम खड़े हैं जॉगिंग करनी है। जॉगिंग के साथ हैंड मूवमेंट। तो स्टार्ट करेंगे, पहला हमारा मूवमेंट होगा हमारा हैंड मूवमेंट फ्रंट एंड बैक। ठीक है, चलिए स्टार्ट करिए। जॉगिंग विद हैंड मूवमेंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Change hand movement up and down sideways. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10. Hand movement change, keep jogging, rotation of your hand. 1, 2, 3, 4. Keep jogging. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Anti-clockwise. Keep jogging. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And relax. बैठना नहीं है, खड़े नहीं होना है, मैट पे वॉक करना है, थोड़ी सी ब्रीदिंग नॉर्मल करनी है. वॉक करते करते डीप इनहेल और डीप एक्सहेल. डीप इनहेल, डीप एक्सहेल, डीप इनहेल, डीप एक्सहेल, डीप इनहेल, एक्सहेल कंप्लीटली. चलिए नेक्स्ट स्क्वाट्स करेंगे. जो आपकी मैट है, ये मैट डिस्टेंस आपका रहेगा. आपके पैरों में गैप, ये जो मैट है इस तरह रहेगा कि आपके हील्स मैट पे होंगे, टोस बाहर होंगे, दोनों टोस आउटसाइड. करना क्या है, स्क्वाट पोजीशन में आएंगे, दोनों हाथ प्रेयर पोजीशन में, सामने देखेंगे और हील अप एंड डाउन, हील अप एंड डाउन 10 टाइम करेंगे. इनहेल अप, एक्सहेल डाउन. 2 अप, down, 3 up, down, 4 up, down, 5 up, down, 6, 7, 8, 9, 10. अब इसी पोजीशन में होल्ड करेंगे फॉर फ्यू सेकेंड. एंड धीरे से ऊपर रिलैक्स. नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है वो सीक्वेंस में रहेगी. आप मेरे को फॉलो करते रहेंगे. मैट पे आगे की तरफ आ जाइए, अपनी मैट पे आगे आते जाइए. सबसे पहले प्रेयर पोजीशन, नमस्कार मुद्रा. इनहेल एंड एक्सहेल. यहाँ पे एक बार सांस भरेंगे और सांस को खाली करेंगे. सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, हस्तुठासन. नाउ एक्सहेल करते हुए पादहस्तासन. नी स्ट्रेट रहेंगे, कोशिश करेंगे अपने पैरों को टच करने की, नहीं तो जहां पर हाथ आ रहा है वहीं पर रखेंगे. अब धीरे से अपने हाथ नीचे रख के राइट लेग बैक, वेरी गुड. लेफ्ट लेग बैक, इस पोजीशन में आएंगे. अब यहीं से हम इन्वर्टेड वी या फिर पर्वत आसन भी बोलते हैं, इस पोजीशन में आएंगे और इस पोजीशन में होल्ड करेंगे फॉर 5 सेकेंड. नाउ राइट लेग अप, hold in this position for 5 seconds. Keep breathing. Right leg down. Inhale, left leg up. Hold for 5 seconds. Exhale, left leg down. Now, left knee near your elbow. यहाँ पर इस पोजीशन में होल्ड करेंगे. कुछ लोग का ऐसे आ रहा होगा, वो भी ठीक है. अगर आप पास में ला सकते हो, टच कर सकते हो तो वो भी ठीक है. यहाँ पर होल्ड करेंगे. बैक. Now right leg forward. Try to touch your right knee to your right elbow. Hold here for 5 seconds. Right leg back. Now bring your right leg in between your hands. दोनों हाथों के बीच में अपना राइट लेग लेकर आएंगे. इसी पोजीशन में राइट हैंड को सामने रखेंगे. हाँ, यहाँ पर होल्ड करेंगे. राइट हैंड नीचे इन द सेम पोजीशन. लेफ्ट हैंड को उठाएंगे.
लेफ्ट हैंड नीचे रखिए। अब पीछे वाले पैर को ट्विस्ट करेंगे और लेफ्ट हैंड को ऊपर, ऊपर वाले हाथ को देखेंगे, इस पोजीशन में होल्ड करेंगे। लेफ्ट हैंड डाउन, फिर से पीछे वाले टोस पे आ जाएंगे और राइट हैंड को ऊपर करेंगे, बॉडी को ट्विस्ट करेंगे और ऊपर वाले हाथ को देखेंगे। राइट हैंड डाउन, फिर से राइट लेग बैक, लेफ्ट लेग फॉरवर्ड, लेफ्ट लेग फॉरवर्ड करने के बाद लेफ्ट हैंड स्ट्रेट सामने, सामने हाथ की तरफ देखेंगे। लेफ्ट हैंड ऑन द फ्लोर, राइट हैंड सामने, राइट हैंड की तरफ देखेंगे। राइट हैंड ऑन द फ्लोर, फिर से हम ट्विस्ट करेंगे राइट हैंड को ऊपर और इस पोजीशन में हम होल्ड करेंगे। राइट हैंड ऑन द फ्लोर, अब लेफ्ट साइड ट्विस्ट करेंगे, लेफ्ट हैंड को ऊपर करेंगे और लेफ्ट हैंड की तरफ देखेंगे। लेफ्ट हैंड नीचे, लेफ्ट हैंड बैक, दोनों नीज फ्लोर पे, अपने बटक्स को पीछे लगाएंगे हील पर, हेड को जमीन पर। दिस इज शशांक आसन। शशांक आसन में रिलैक्स करेंगे। आफ्टर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड का हम रेस्ट लेंगे और उसके बाद हम आगे करेंगे। चलिए वापस से आ जाइए, फिर से कुछ आसन करेंगे हम जो हमने अभी करे। ये आपके स्ट्रेंथनिंग आसन थे, शोल्डर और आपके थाइस के स्ट्रेंथनिंग आसन थे। अब हम फिर से करेंगे, वो भी स्ट्रेंथनिंग में ही आएंगे। आप इस पोज में आ जाइए। दिस इज कैट एंड काउ पोज या हिंदी में मार्जरी आसन। इस पोजीशन में आके अपने टोस को पॉइंट करेंगे और इन्वर्टेड वी में आएंगे। करना क्या है पहले आप देखो। इस पोजीशन में हम हील अप एंड डाउन, हील अप एंड डाउन, हील अप एंड डाउन। हील अप करते हुए इनहेल करेंगे, डाउन करते हुए एक्सहेल करेंगे। चलिए आप लोग स्टार्ट करेंगे। हम इस पोजीशन में आइए। दिस इज द स्टार्टिंग पोजीशन। पॉइंट योर टोस, अपने नीज को ऊपर करेंगे, पर्वत आसन और इन्वर्टेड वी पोज। अब इसमें हम हील अप एंड डाउन, इनहेल अप डाउन, 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, फिर से नीज डाउन, buttocks पीछे, शशांक आसन। टच योर हेड ऑन द फ्लोर and relax here for 10 seconds. नेक्स्ट करेंगे फिर से हमारे स्ट्रेंथनिंग आसन ही होंगे वो। कोर मसल और हमारे शोल्डर की स्ट्रेंथ के लिए ज्यादा है। हम आएंगे इस पोजीशन में, स्टमक को अंदर टाइट करके रखेंगे। दिस इज संतुलन आसन। कुछ लोग इसे चतुरंगा दंड आसना भी बोलते हैं। चलो आप लोग आ जाओ। वी विल होल्ड हियर फॉर 10 काउंट। 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स इन शशांक आसन। नेक्स्ट हम करेंगे शोल्डर टैप। एक बार आप लोग देखेंगे हमें करना क्या है। आप इसी पोजीशन में आएंगे, संतुलन आसन। उसके बाद लेफ्ट हैंड उठाया, राइट शोल्डर पे टैप, राइट हाथ उठाया, लेफ्ट शोल्डर पे टैप। ठीक है, ये करेंगे।
चलिए आप लोग पोजीशन ले लीजिए। सबसे पहले आप संतुलन आसन में आइए, मैं चेक करूंगी आप लोगों का। हाँ जी, अब आप राइट हैंड से लेफ्ट शोल्डर टैप करेंगे। 1 2 3 4, मोनिका जी ट्राई करिए। 6, ट्राई कीप ट्राइंग, रुकना नहीं है, जितना हो पा रहा है। हाँ, कितना अच्छा कर रहे हो आप। 10, चलिए रिलैक्स, वेरी नाइस। जितना भी हो कोशिश करनी है। मोनिका जी आप कर नहीं रहे थे, फिर आपने करा तो आपका हो भी गया, वेल डन। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या करनी है, अगेन फॉर स्ट्रेंथनिंग ऑफ आवर शोल्डर्स एंड कोर मसल्स। कैसे करना है वो देखिए। इसको हम प्लैंक बोलते हैं, लोअर प्लैंक। आपको अपने एल्बोस पे आना है, ठीक है। कमर को अंदर टक करके रखना है, कमर को ऐसे लटकाना नहीं है, टाइट रखेंगे, स्ट्रेट रखेंगे और इस पोजीशन पे 10 सेकेंड होल्ड करेंगे। चलिए आइए, पहले आप उल्टा लेट जाइए। उल्टा लेट के अपने एल्बोस को इस तरह ड्रॉप करके रखिए, दोनों टोस को पॉइंट करिए। इनहेल करते हुए अपनी बॉडी को लिफ्ट करेंगे, स्टमक को टच करेंगे और इस पोजीशन में होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। यहाँ पर आके फिर से शशांक आसन में आ जाइए और शशांक आसन में रिलैक्स करिए। चलिए अब थोड़ा सा बैठ के करते हैं, सिटिंग पोजीशन में आएंगे। हमने अब तक जितने भी आसन करे उस पे हमारा बॉडी वेट सारा शोल्डर्स पे और हमारी रिस्ट पे था, तो हम उसको रिलैक्स करने के लिए कुछ एक्सरसाइज करेंगे, फिर हम ब्रीदिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम दोनों हाथों की फिंगर्स को ओपन करेंगे टाइटली, फिर बंद करेंगे। इनहेल करते हुए खोलेंगे, एक्सहेल करते हुए बंद, आपका अंगूठा अंदर जाएगा। चलिए 5 टाइम करेंगे। 1 2 3 4 5। नेक्स्ट रिस्ट को रिलैक्स करेंगे, उसके लिए फिस्ट बनाएंगे और उसके बाद हम फिस्ट रोटेशन करेंगे। जिन्होंने जल्दी ज्वाइन करा था उनको जब भी कराई थी मैंने, एंटी क्लॉकवाइज। रिलैक्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो पूरे आपके आर्म्स का में जो स्ट्रेस आता है वो रिलैक्स करेगा। राइट हैंड को ऐसे रखिए, फिंगर्स ऊपर की तरफ, दूसरे हाथ से इसको अपनी तरफ पुश करिए, पूरा स्ट्रेच आएगा शोल्डर तक। रिलैक्स। अब हाथ को टर्न करिए नीचे की तरफ, नीचे की तरफ रिलैक्स करेंगे, फिर से पूरा स्ट्रेच आएगा शोल्डर तक। रिलैक्स। दूसरे हाथ को ऊपर की तरफ फिंगर्स पॉइंट करेंगे, पीछे की तरफ स्ट्रेच करेंगे दूसरे हाथ से, इसी पोजीशन में होल्ड करेंगे एंड रिलैक्स। फिंगर्स को नीचे की तरफ पॉइंट करेंगे, इनको दूसरे हाथ से पकड़ के अपनी तरफ स्ट्रेच करेंगे एंड रिलैक्स। नेक्स्ट शोल्डर को रिलैक्स करने के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा वेट हमारा शोल्डर पर आया है, उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों हाथों को अपनी नीज पे रख लेंगे, शोल्डर को अप और पीछे, इनहेल करते हुए पीछे, एक्सहेल करते हुए पीछे की तरफ सर्कुलर मोशन में। 1, इनहेल अप, एक्सहेल, 2 3 4 5। नेक्स्ट एक्सरसाइज फिर से शोल्डर और नेक मसल्स को रिलैक्स करने के लिए राइट हैंड को सीधा रखेंगे, इसको लेफ्ट साइड लेके जाएंगे, लेफ्ट साइड ले जाके एल्बो से प्रेस करेंगे, लेफ्ट हैंड से राइट एल्बो को प्रेस करेंगे, जिससे हमारा हाथ चेस्ट के क्लोज जाए।
राइट हैंड चेस्ट के क्लोज जाए। इधर से भी देख लीजिए, मैंने राइट हैंड लिया, लेफ्ट साइड लाई और इसको इस तरह यहाँ पे प्रेस कर ली। इसी पोजीशन में होल्ड करेंगे। लेफ्ट हैंड को लिया, राइट साइड लेके गई और राइट हैंड से इसको मैं प्रेस करूंगी। रिलैक्स। नाउ अगेन शोल्डर और नेक मसल्स के लिए ही राइट हैंड लेंगे और पीछे अपनी बैक पे रख लेंगे। पीछे से देखिए, मैंने राइट हैंड उठाया, पीछे रखा, लेफ्ट हैंड लिया, एल्बो को पकड़ के इधर ऐसे स्ट्रेच करा, सेंटर की तरह इस तरह स्ट्रेच करेंगे। रिलैक्स। चेंज करेंगे, लेफ्ट हैंड को उठाएंगे, पीछे रखेंगे लेफ्ट हैंड को, राइट हैंड से लेफ्ट एल्बो होल्ड करेंगे और सेंटर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। स्ट्रेच करते रहे और रिलैक्स। ये सारी एक्सरसाइज आपकी शोल्डर मसल्स की हो गई। एक एक्सरसाइज हम नेक के लिए कर लेते हैं। राइट हैंड से अपने हेड को ऐसे पकड़ेंगे और इसको इस तरफ बेंड करेंगे। आपको यहाँ पे पूरा स्ट्रेच फील होगा। राइट साइड बेंड करा है तो लेफ्ट साइड स्ट्रेच फील होगा। रिलैक्स। लेफ्ट हैंड से हम अपने हेड को पकड़ेंगे और लेफ्ट साइड बेंड करेंगे। आपको यहाँ पे स्ट्रेच फील होगा एंड रिलैक्स। चलिए अब हम थोड़ी सी ब्रीदिंग कर लेते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे ब्रीदिंग बहुत जरूरी है। चाहे कोई भी जनरेशन हो, चाहे वो कितने भी फिट हो, बट ब्रीदिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो थोड़ा सा हम ब्रीदिंग पे भी ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे डीप ब्रीदिंग 5 टाइम। हाथों को हम रखेंगे वीतराग मुद्रा में, लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड, दोनों आपके अंगूठे टच होंगे और अपनी लैप पर रख लेंगे। आंखें बंद रखेंगे, कमर गर्दन सीधी रहेगी और आप गहरा लंबा सांस भरेंगे और फिर धीरे धीरे खाली करेंगे। जब आप इनहेल करेंगे तो इनहेल करते हुए आपकी जो स्टमक मसल्स हैं वो एक्सपैंड करेंगी और जब एक्सेल करेंगे तो आपकी वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। हाथों से वीतराग मुद्रा बनाएंगे। कीप मुद्रा इन योर लैप, eyes closed, spine and neck muscles straight. Inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, रिलैक्स। नेक्स्ट हम करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। ये आप किसी को कोई भी हेल्थ इश्यू है, किसी भी एज का है, वो कर सकता है, कितनी बार भी कर सकता है, कोई इसकी वो नहीं है। और आजकल अगर कोई आपकी फैमिली में कोई किसी को कोविड हुआ है या कोविड से रिकवर भी कर गया, उसको भी आप रिकमेंड करिए कि वो अनुलोम विलोम करें, उनको आप सिखाएं। तो आपको करना क्या है, राइट हैंड से आप ये मुद्रा बनाएंगे, नासिका मुद्रा। राइट थंब से राइट नॉस्ट्रिल ब्लॉक करेंगे, लेफ्ट से इनहेल करेंगे, लेफ्ट को ब्लॉक करके राइट से एक्सहेल करेंगे, फिर राइट से इनहेल, राइट को ब्लॉक और लेफ्ट से एक्सहेल। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करेंगे। मैं आपको इंस्ट्रक्शन दूंगी, अकॉर्डिंगली आप फॉलो करेंगे। एक हाथ से लेफ्ट हैंड से आप ज्ञान मुद्रा बना लीजिए। टिप ऑफ योर थंब एंड इंडेक्स फिंगर को ज्वाइन करके अपनी नी पर रख लीजिए और दूसरे हाथ से राइट हैंड से हम यूज करेंगे। स्टार्ट करेंगे। ब्लॉक योर राइट नॉस्ट्रिल यूजिंग योर राइट थंब। इनहेल लेफ्ट, block left, exhale right, inhale right, block right, exhale left, inhale left,
block left, and exhale right. Inhale right, block right, exhale left, inhale left, block left, exhale right, inhale right, block right, exhale left, inhale left, block left, exhale right, inhale right, block right, and exhale left. Last round, inhale left, block left, exhale right, inhale right, block right, and exhale left, and relax. जो मैं ये हैंड मूवमेंट कर रही थी सिर्फ आपको समझाने के लिए, जिससे आपको पता रहे कि हम इनहेल कर रहे हैं और फिर एक्सेल कर रहे हैं, फिर हम इनहेल कर रहे हैं, एक्सेल कर रहे हैं। आप खुद भी बस एक आपके लिए वो है कि आप एक उल्टा यू बना रहे हैं और वापस से उसी पे आप दोबारा से एक तरह से वापस आ रहे हैं, तो उसकी साइकिल कहाँ से शुरू कहाँ खत्म होगी आपको आइडिया रहेगा। नेक्स्ट हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में आपको क्या करना है, आप पहले सांस भरेंगे, सांस भरेंगे और फिर आप हमिंग साउंड निकालेंगे। हमिंग साउंड निकलेगी कैसे, मुंह बंद करके ओम का उच्चारण करने की कोशिश करिए, मुंह बंद रहेगा, मुंह खुलेगा नहीं, तो खुद ही हमिंग साउंड आनी शुरू हो जाएगी। तो दोनों हाथ से, और भ्रामरी बहुत तरह से होती है, ये हम एक वेरिएशन कर रहे हैं। दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा बना लीजिए, दोनों नीज पे रख लीजिए, कमर गर्दन सीधी। 5 राउंड करेंगे हम। इनहेल, ये बाल मैंने बांधने के लिए नहीं बनाए। रिलैक्स। कुछ लोग ना अनम्यूट हैं, प्लीज म्यूट कर लीजिए, बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है। कुछ लोग की शायद टीवी चल रहा है, प्लीज आप अपना म्यूट कर लीजिए, थैंक यू। होस्ट से रिक्वेस्ट है, प्लीज आप उनको म्यूट कर सकते हैं सबको, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट हम करेंगे, दोनों हाथ हमारे या तो ज्ञान मुद्रा में या वीतराग मुद्रा में, आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी। हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे और उच्चारण करके आंखें बंद ही रहेंगे, थोड़ा सा मेरी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे। इनहेल, चैंट ओम, आंखें बंद ही रखेंगे, हाथ वीतराग मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, कुछ क्षण मौन रहेंगे। भ्रामरी और ओम के उच्चारण के बाद आपके शरीर में जो कंपनता पैदा हुई है उसको महसूस करेंगे। भ्रामरी और ओम के उच्चारण के बाद आपके शरीर में एक एनर्जी आती है, उस एनर्जी को पूरे शरीर में फ्लो होते हुए महसूस करेंगे। सारा ध्यान अपनी सांसों पर लेकर जाएंगे, सांस लेंगे और छोड़ देंगे,
एक गहरा लंबा सांस लेंगे और छोड़ देंगे। एक और गहरा लंबा सांस लेंगे और छोड़ देंगे। आंखें बंद ही रखेंगे, दोनों हाथों को रब करेंगे। जब दोनों हाथ अच्छे से गर्म हो जाएं तो अपनी आंखों पर रखेंगे। धीरे धीरे अपनी आंखों को हथेलियों के अंदर ही खोलेंगे, पलकों को झपकेंगे। हथेलियों में से जो रोशनी आ रही है उसको देखने की कोशिश करेंगे और धीरे से आंखें खोल लेंगे। अपने चेहरे की मसाज करेंगे, शोल्डर्स, योर बैक, योर लेग्स। चलिए, थैंक यू ऑल, और होप आप लोग मेरी इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर पाए होंगे। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो अभी पूछ सकते हैं। किसी को भी कोई क्वेरी है तो आप लोग थैंक यू पूछ फॉर द सकते हैं। सेशन मैम। थैंक यू मैम। किसी को भी वेलकम। हेलो, नमस्ते मैम। बहुत अच्छा सेशन था आपका और बहुत ही रिलैक्सिंग लगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बीनू जी शायद आपका नाम है। हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू मैम। थैंक यू, वेलकम वेलकम। थैंक यू मैम अदिति। थैंक यू। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो हम क्वेरी ले लेते हैं, नहीं तो फिर हम सेशन को फिर एंड कर देंगे। अदिति, अगर नी प्रॉब्लम है तो क्या स्क्वाट्स करने चाहिए? नी प्रॉब्लम है तो स्क्वाट्स अवॉइड करनी चाहिए। स्क्वाट्स के कुछ वेरिएशन है, हम वो कर सकते हैं। नी में आपको ज्यादा प्रॉब्लम है? नहीं। तो जो आज हमने करा है उसमें नी पे ज्यादा प्रेशर मुझे नहीं लगता कि आपको आया होगा। नहीं, आज तो ठीक था। हाँ, क्योंकि ये वाला वेरिएशन आप कर सकते हैं। कुछ वेरिएशन है स्क्वाट्स के जो हम नहीं कर सकते हैं। मैम एक क्वेश्चन मेरा था। हेलो। हाँ जी, बताइए। हाँ जी, हाँ जी। हाँ मैम, जैसे मेरे शोल्डर में, इसमें लेफ्ट शोल्डर में मुझे पेन रहता है, तो जो आपने आज शोल्डर वाले करवाए वो सारे इसके लिए बेनिफिशियल हैं? हाँ, आप ये सारे कर सकते हैं। और जो हमने स्टार्टिंग में भी जॉगिंग करी थी, हैंड मूवमेंट वाली एक्सरसाइज, ये वाली, और हम साइड से अप एंड डाउन वो कर सकते हैं, रोटेशन कर सकते हैं। और आपको मैं कुछ एक्सरसाइज और बता देती हूँ, आपको नोट कर ध्यान रखिएगा। दोनों हाथों को आप यहाँ पर रखिए शोल्डर पर, दोनों एल्बोज को ज्वाइन करिए। इनहेल करते हुए एल्बोज ओपन करिए और एक्सहेल करते हुए बंद करिए। ठीक है, एक आपकी एक्सरसाइज ये हो गई। नेक्स्ट, इसी पोजीशन में हम साइड में अपने एल्बोज को लगाएंगे। इनहेल करते हुए आप, एक्सहेल करते हुए डाउन, इनहेल करते हुए आप, एक्सहेल करते हुए डाउन। और इसी में थर्ड एक्सरसाइज है रोटेशन की। एल्बोज को ज्वाइन करेंगे और हम इसको रोटेट करेंगे, क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी। और इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हर बार इनहेल एक्सहेल करते रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहता है। ये बैक पेन के लिए भी बेनिफिशियल होगी ना, जैसे? हाँ हाँ, ये बैक बैक पेन के लिए बेनिफिशियल है। हाँ हाँ। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा। वेलकम वेलकम। ने बहुत अच्छा कराया। मैम, बेली फैट के लिए थैंक क्या यू। हाँ करना जी, चाहिए? बेली फैट के लिए बहुत सारी एक्सरसाइज होती हैं। सबसे पहले मीठा और डीप फ्राई बंद कर दीजिए। हाँ जी। और 30 मिनट के सेशन में, हाँ, लेकिन जो मैंने एक्सरसाइज कराई है वो कोर स्ट्रेंथनिंग की है, इससे आपका बेली फैट भी कम होगा। ये फुल बॉडी स्ट्रेंथनिंग थी, कोर इन्वॉल्व था इसमें, प्लैंक और टेबल को जो आपका संतुलन आसन में थे, इन सब से आपका बेली फैट कम होता है स्ट्रेंथनिंग के साथ साथ। जो सीक्वेंस हमने आज करी, अगर आप इसी को फॉलो करेंगे ना तो आपका वेट बहुत कम हो जाएगा, साथ में आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी। ठीक है मैम। और किसी को कुछ पूछना है या हम एंड करें? मैडम, मुझे Thank you so much, ma'am, for the great session. On behalf of I thank you. gratitude. Thank you so much, ma'am. Should I end the meeting? Thank you. Yeah. Thank you so much. मैम, मैडम Thank you. मैडम आर्डियो की प्रॉब्लम के लिए योगा बताया और नी प्रॉब्लम के लिए। हाँ जी।
हर्निया प्रॉब्लम है मुझे, क्या करना है? हर्निया के लिए बहुत सारी चीजें अवॉइड करनी है, मैं आपको अभी नहीं बता पाऊंगी, उसके लिए फिर आपको प्रॉपर एक्सपर्ट से सीखना पड़ेगा, क्योंकि फॉर विद इन 5 मिनट्स आई कांट टेल यू व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। हर्निया थोड़ा सा एक क्रिटिकल सिचुएशन होती है, उसको हम ऐसे हैंडल नहीं कर सकते, मैं आपसे कहूँ आप ये करिए और ये मत करिए। ठीक है, ओके, थैंक यू। मैम वेन्स की प्रॉब्लम है, तो हाँ जी। मैं वेन्स की प्रॉब्लम है जिसके कारण खड़ी नहीं हो सकती, और खड़े होकर एक्सरसाइज करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। कोई भी मैं किसी भी चीज में ओनली बैठकर लेटकर सिर्फ वही कर सकती हूँ मैं, तो उस तो आप चीज धीरे के लिए धीरे आप बैठकर आप पहले एक्सरसाइज जो है आपकी, कुछ जो रोटेशनल एक्सरसाइज होती है हाथों की पैरों की, वो शुरू करिए, जिसको सूक्ष्म व्यायाम बोला जाता है। दूसरा एक एक्सरसाइज होती है, आप लेट जाइए जमीन पर और पैर वॉल के ऊपर कर लीजिए, उसमें थोड़ा रेस्ट करिए, तो उससे आपका वेन्स की प्रॉब्लम सॉल्व होगी और धीरे धीरे स्ट्रेंथ आ जाएगी। थोड़ा वॉक की कोशिश करिए, जब थोड़ा थोड़ा वॉक करेंगे, सपोज आपने एक दिन आपने 5 मिनट करी तो नेक्स्ट डे 7 मिनट्स करिए, तो धीरे धीरे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी। वो मैम वो जो मतलब बॉडी में ऐसे ब्लड की कमी होने के कारण मतलब उसमें वेन्स में स्कूल की इसके मैम बुब्बा है ना, इसके स्कूल के बच्चों की मम्मियां हैं। आप मेरे को ना एक्चुअली 2 लोगों की वॉइस आ रही है, आई कांट हियर प्रॉपर्ली, एक एक करके बोलेंगे तो मुझे समझ में आ जाएगा। मैम मेरे को ना मतलब वेन्स में वो इतनी ज्यादा स्वेलिंग हो रही है कि ब्लड की कमी के कारण मतलब बिल्कुल भी पैर बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो रहे हैं, सूजे हुए हैं, कुछ नहीं कर पाती मैं, उठना बैठना बहुत मुश्किल हो रहा है। देखिए आप सबसे पहले ना डॉक्टर को चेकअप कराइए अगर ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि डॉक्टर हम लोग आपको गाइड कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर डॉक्टर होता है, ठीक है, डॉक्टर को हम रिप्लेस नहीं कर सकते, तो आप उनको दिखाइए। दूसरा थोड़ा थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम जो होता है वो करने की कोशिश करिए। वो मैम डॉक्टर का मतलब मेरा बेबी हुआ था, एटलीस्ट बेबी होने के बाद ये प्रॉब्लम चालू हुई है मेरी, ब्लड क्लॉट्स बन गए थे। आप एक काम और कर सकते हैं, मैंने आपको अनुलोम विलोम सिखाया है, आप अनुलोम विलोम जितना कर सकते हैं 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा, चाहे आप दिन में 3 बार करिए, चाहे 4 बार करिए, चाहे 1 बार, उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ओके मैम, ओके मैम, ठीक है, वो आप शुरू करिए। ठीक, थैंक यू। अब हम मीटिंग एंड करते हैं। थैंक यू ऑल। फिर मिलेंगे नए इंस्ट्रक्टर के साथ, नई एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू चलिए।